लाइट जाने की कोई 2 बार की खुशी चली गई। जब तक अपन दुख नहीं झेलेंगे तो उस दुख का अपन को पता नहीं चलेगा कि दुख क्या होता है। तो सुशीला को अनेकों दुख मिले, 5 बच्चे थे, भरण पोषण। सुदामा जी का केवल एक ही काम था, केवल 5 घर भिक्षा मिल जाए, उससे गुजारा चला जाए। 6वें घर चाहे बना सोना बट रहा हो या चांदी बट रही हो, कोई कामना नहीं है। एक बार लक्ष्मी जी ने, रुक्मणी जी ने कहा कि ठाकुर जी, ये तो आपके परम सखा हैं, आप इनकी सहायता क्यों नहीं करते? अरे जो भगवान का सखा हो तो उसको दुख क्यों मिलेगा फिर? क्या मैं एक बार सहायता करके देखूं सुदामा की? तो ठाकुर जी बोले कि देख लो देवी, जब जिसकी लक्ष्मी अगर सहायता करे तो उसको दुख क्या का होगा, आप भी करके देख लो। तो लक्ष्मी जी ने जब भिक्षा के लिए निकले 5 घर के लिए, तो 4 घरों ने तो दरवाजे बंद कर लिए जब सुदामा जी ने भिक्षा मांगी। इतने बुरे दिन थे, 4 घर वालों ने भी दरवाजा बंद कर लिया, भिक्षा राम नाम से भी भिक्षा नहीं दी। लक्ष्मी जी पूछी कि स्वामी ये बताइए कि इस नगर के ये व्यक्ति इतने कठोर कैसे हो सकते हैं कि एक ब्राह्मण भिक्षा मांग रहा है और उसको भिक्षा में कुछ नहीं दे रहे हैं? इतने इनकी हृदय में इतनी कठोरता कैसे आ सकती है? ठाकुर जी बोले कि इनका कोई दोष नहीं है, ये सुदामा का ही समय गलत है, इसमें व्यक्तियों का कोई दोष नहीं है, सुदामा का ही अभी समय गलत चल रहा है, इसलिए ये सब। तो लक्ष्मी जी ने 5वें घर पे कृपा करी और अंदर से गेट खोला। सुदामा जी बाहर खड़े कि भिक्षाम देही मां। लक्ष्मी जी की कृपा से अंदर से खीर का दोना लेकर आई एक गोपी, और सुदामा जी से कहती है कि आज भोजन में प्रसादी में खीर बनी है, आप ये ले जाइए, आप भी पाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए। वो भी 5वें घर क्यों गेट खुला? लक्ष्मी जी ने कृपा की, ठीक है। और कहा गोपी ने कि मेरे घर तो ये खीरी बनी है, लेकिन मेरे पड़ोसी के घर भंडारा चल रहा है, बढ़िया धोती और अन्न का दान हो रहा है, आप वहां चले जाइए। तो सुदामा जी ने कहा कि जो संतुष्ट ब्राह्मण है उसी का धर्म है कि जितना मिल जाए उतने में ही खुशी रहे। साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। मेरा धर्म है कि मैं 5 घर भिक्षा मांगू, 6वें घर नहीं। तो वो गोपी ये बात सुनकर सुदामा जी की बड़ी खुशी है। लेकिन लक्ष्मी जी की कृपा से खीर तो मिल गई, प्रारब्ध में क्या लिखा था? दुख लिखा था प्रारब्ध में। जब जाते जाते रास्ते में देखा कि एक घोड़ा पगला गया और इधर उधर भटक रहा है, तो जनता भागने लगी उस घोड़े के डर से, और सुदामा जी को किसी ने धक्का मारा, धक्का मार के सुदामा जी नीचे गिरे और खीर भी गिर गई, खीर फैल गई और खीर को कुत्ता चाटने लगा। एक तो 10 दिन बाद अगर किसी को खीर मिल जाए तो वो छोड़ेगा क्या? लेकिन मिलने के बाद में भी सुदामा जी देखो आज दुखी नहीं हुए, खुशी हुई। क्यों? क्योंकि इस खीर पर मेरा नाम नहीं था, इस कुत्ते का ही नाम था। दुखी नहीं हुए। नारायण ने कहा देख लिया लक्ष्मी जी, आपने कृपा करी, खीर मिली, लेकिन प्रारब्ध में क्या था? इसको दुख मिलना था, इसको खीर मिलना ही नहीं था। आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, दुख लिखा है तो दुख आएगा, उसको कोई नहीं टालने वाला। आज सुशीला ने सुना कि मेरे पति के सखा तो स्वयं द्वारिकाधीश हैं, मुझे इनको भेजना चाहिए उनके दर पे। सुदामा जी जैसे ही आए भिक्षा मांगकर कहा कि स्वामी एक बात बताइए, आपने
हमेशा से मुझसे छुपा के रखा, कभी नहीं बताया। और श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण हमेशा जाप में लगे रहते हो, लेकिन आज तक अपने इष्ट का नाम नहीं बताया। लेकिन एक संत महात्मा मुझे बता के गए हैं कि आपके मित्र हैं इस द्वारिकाधीश, आपका कभी मन नहीं होता उनसे मिलने का। तो सुदामा जी बोले कि देवी मैं क्या करूं, मन तो बहुत होता है और गुरुकुल की बहुत याद आती है। और मैंने तो सुना है कि उसका नाम बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है उसका नाम का, तो उससे मिलने की तो उत्कंठा मेरे मन में बहुत जाग रही है। लेकिन मैं क्या करूं, कैसे जाऊं, कहाँ रहता है वो, ये भी मैं नहीं जानता। तो सुशीला बोली कि आप जाइए तो सही, जो अपनी दरिद्रता है, जो अपना दुख है, उसका तो निवारण वो करेंगे। करुणानिधि गुणातीत, वो तो दयालु हैं, वो तो सब जानते हैं। तो सुदामा जी बोले कि सुशीला तो धन लेने की इच्छा से मेरे को द्वारिका पहुंचा रही है, मना करने लगे कि मैं नहीं जाऊंगा। कि क्यों, कि इतने दिन बाद जाऊंगा और मैं सुदामा द्वारिका पहुंचकर कृष्ण से बोलूं कि मुझे धन दे दो तो अच्छा लगेगा। कि इतने दिन में तो मिलने जाओ और फिर मित्र से कहो कि भैया कुछ धन दे दो। तो सुशीला बोली कि ये पक्के ब्राह्मण भक्त हैं, पक्के ब्राह्मण हैं, ये ऐसे नहीं जाएंगे। बात पलट दी सुशीला ने कि मैं धन की नहीं बोल रही हूँ आपसे, अरे आप तो मिलने ही चले जाओ। अपने सगा की याद तो आती होगी ना आपको, इतने दिन से नहीं मिले। कि हाँ देवी याद तो आती है, लेकिन मैं ये नहीं जानता हूँ कि वो कहाँ है, अभी कहाँ नहीं है, और कितना बड़ा हो गया होगा, नाम भूल गया होगा मेरा। तो सुशीला बोली कि मुझे पता है कि अभी वो कहाँ रहते हैं, कि अभी वो द्वारिका में निवास कर रहे हैं, द्वारिकाधीश बनकर। आप जाइए प्रभु। तो सुदामा जी बोलते हैं कि मित्र के पास में, गुरु के पास में और भगवान के पास में जब जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। मैं लेके क्या जाऊंगा। सुशीला बोली कि उसकी चिंता ना करो, मैं अभी घर घर जाती हूँ और कुछ प्रबंध करके लाती हूँ उनको देने के लिए। इतनी भी व्यवस्था नहीं थी सुदामा जी के पास में कि ठाकुर जी को कुछ ले जा सके। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, या चिंत्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान प्रतुत कंडुलम, 4 मुट्ठी चावल की व्यवस्था करके लाई। अब ले तो आई, लेकिन उसको रखने की व्यवस्था नहीं है कि इसको बांध के गाय में ले जाए। इतनी दरिद्रता सुदामा जी के पास में। जैसे तैसे फटी सी धोती के 4-5 दौड़ना करके पोटली बना के सुदामा जी के कमर से लटका दी। कहा कि जितना सामर्थ्य के अनुसार जो हमारे घर में था वो बन रहा है, ये आप ले जाइए। कि देवी मैं जा तो रहा हूं, तुमको कुछ बोलना है क्या द्वारिकाधीश से? तो मैं बोल दूंगा द्वारिकाधीश वहां पहुंचकर। तो सुशीला ने एक बात कही कि मेरा तो एक ही कहना है, मेरा एक ही बात कहकर आना। कि क्या? कि 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने मोए नित्य प्रति दीनी मोए। कहा कि 1 मास 2 पाक में, 1 महीने में 2 एकादशी होती है ना, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की होती है ना। लेकिन मेरे घर गोपाल ने रोज एकादशी दिए रखी है। जब बच्चे भोजन मांगते हैं तो मैं उनको कैसे समझा देता हूँ कि आज एकादशी का व्रत है, आज भोजन नहीं बनेगा। 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रति दीनी मोए।
क्या पता ठाकुर जी ने एकादशी का व्रत हमारे घर में ही दे रखा है। आगे सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन, जब इतना सुना सुदामा जी ने और कहा कि देवी मैं बोल दूंगा ये बात ठाकुर जी से, और चले। चलते चलते देखा कि बड़ी दूर नगरी है, कैसे मैं पहुंचूंगा, ना पैर में चप्पल है। चलते जा रहे हैं, कांटे लगते जा रहे हैं सुदामा जी के, लेकिन ठाकुर जी भी बोलते हैं कि तू आवे एक पग तो मैं आऊं 60। तू एक पग तो आ, मैं तेरे लिए 60 पग आऊंगा। सुदामा जी बोलते हैं दूर नगरी बड़ी दूर